अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और जब तुम हमें विशेष जी से मिलवाने ले गए थे तो हमने चुपके से उनके हाथ में शीशे का टुकड़ा रख दिया था ताकि हम रस्सी काट सकें। और जब तुम यहाँ मंडप में बुलबुल से बात करने में बिजी थे तो विशेष जी ने हमें अपनी पहचान बता दी। शालू जी, हम हैं। शालू जी, मुस्कान अभी भी इसके कब्जे में है, इसलिए हमको शांति से बैठकर सही वक्त का इंतजार करना होगा ताकि इसे शक ना हो। पहली बार बुलबुल ने हमारे दोस्त की शादी नहीं होने दी और अब उसकी बहन ने हमारे दोस्त को धोखा दिया। हमारे दोस्त की शादी होगी और इसी मंडप में होगी। ओए, खबरदार, अगर किसी ने भी एक भी कदम बढ़ाया तो आदमी है, बात बात में बंदूक निकाल लेते। हमारे दोस्त की शादी आज इसी मंडप में होगी, पर दुल्हन होगी बुलबुल मिश्रा। अरे ओ राजवीर, अरे बंद करो तुम्हारा ये नाटक। हम तुम्हें कोई पागलपन करने नहीं देंगे। कहते छोड़ दो शालू को। अबे चुप, तुम कहां के नेता हो बे? यहां पे ऊंची आवाज में सिर्फ हम बात करेंगे और अगर किसी ने अपना दिमाग चलाया ना तो हमारी गोली शालू की खोपड़ी के आर पार होगी। रोहन, देख क्या रहा है? विशेष के गले से वरमाला निकाल और पहना दे जाके बुलबुल मिश्रा को। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अब तुम्हें क्या लगता है हम एक दूसरे को ये वरमाला पहना देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी राजवीर? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम पहना देते हैं। 1
बुलबुल। अरे आइए शुक्ला जी, आप ही का तो इंतजार था। अब तो हमें इस गन की भी जरूरत नहीं। ये क्या तमाशा है राजवीर? तमाशा तो अब आपका बनेगा शुक्ला जी। जवान लो। माफ कीजिएगा शुक्ला जी, अब ना तो आपकी थप्पड़ मारने की उम्र है और ना ही मेरी खाने की। चलो निकल जाते हैं हम लोग। चलो गुड्डू जी, चलते हैं यहाँ से। चलो लकी विकी। ए! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलिए शुक्ला जी, दो मैच्योर लोगों की तरह बात करते हैं। आपने पूरे मुजफ्फरपुर में एक महान समाज सेवी की इमेज बनाई है ना, कि दूसरों की मदद करता है, का भला सोचता है। अरे मुझे नफरत है आपकी इस झूठी पहचान से। आप सिर्फ मेरी मां के हत्यारे हैं और कुछ भी नहीं। आपको तो किसी तरह की कोई इज्जत मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। थैंक यू पहलवान, आज तुम्हारी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम शुक्ला जी को नीचा दिखा सके। तुमने तो सिर्फ हमारी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश की थी ना, तो हमने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ये हाल किया। और इस इंसान की वजह से तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई। शुक्ला जी, आज मैंने यहां जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इन सब लोगों से आपको माफी मांगनी होगी, वो भी नाक रगड़ कर। और आपकी इसी शर्मिंदगी, इसी माफी में छुपा हुआ है मेरा सुकून। वैसे इनसे माफी मांगना तो बात की बात है, तो सबसे पहले मेरी मां से माफी मांगनी चाहिए। आप सब लोग तो इन्हें जानते ही होंगे ना, एक महान समाज सेवी, द ग्रेट नारायण शुक्ला। इनका दिल बहुत बड़ा है, पर इनका ये बड़ा दिल कभी इनकी बीवी के काम नहीं आया। वो पल पल मौत से लड़ती रही, जिंदगी से जूझती रही, पर इन्होंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। द ग्रेट नारायण शुक्ला। अरे हट! इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा बचपन, मेरी जवानी, सब तबाह हो गया। आखिर क्या गलती थी मेरी?
क्या गुनाह किया था मेरी माँ ने? सब बर्बाद कर दिया। इस आदमी की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्हें एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना था, एक महान समाज सेवी बनना था, और उसके लिए इन्होंने अपने घर, परिवार, बीवी, बच्चे सबको नजरअंदाज कर दिया। चलिए शुक्ला जी, माफी मांगिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप माफी मांगते हुए कैसे लगते हैं। क्या हुआ शुक्ला जी? अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अरे इनसे माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम हमें जलील तो कीजिए, कुछ तो कीजिए शुक्ला जी। अगर माफी मांगने से गुनाह कम हो जाते हैं तो हम कब से माफी मांग चुके होते हैं। हो सके तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। आज जो कुछ भी हमारे बेटे ने किया उसकी वजह सिर्फ हम हैं। ये सच कह रहा है। हमने अपनी पत्नी को जीते जी कोई सुख नहीं दिया, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसे समय नहीं दिया। हम एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता कुछ भी नहीं बन पाए। राजवीर का गुस्सा जायज है, लेकिन उसने जो हरकत की है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसकी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं पुलिस बुलाता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अब पुलिस को भी बुलाने का कोई फायदा नहीं है। आपके बेटे ने जो करना था वो तो कर ही दिया। और वैसे भी आपके बेटे की हमरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसने ये सब किया है आपको गलत साबित करने के लिए, जिसमें वो सफल भी हुआ है। आज एक बेटा बाप से जीत गया है, लेकिन बाप और बेटे का रिश्ता हार गया है। हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन भाई साहब अब हम आपसे एक ही विनती कर सकते हैं कि आप अपने इस टूटते हुए रिश्ते को बचा लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लो, फिर बन गई महान। बेटा, शायद बाकियों से ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हम मानते हैं हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, राजवीर। हो सके तो अपने बाप को माफ कर दे। कभी नहीं। अपनी गलती नहीं, गुनाह किए, और उस गुनाह की कोई माफी नहीं। और क्या फायदा ऐसी माफी का? आपको माफ करने से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। मेरी माँ को उनकी जिंदगी वापस कर सकते हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। और यही आपकी सजा है कि आप मेरे लिए मेरे पिता नहीं, सिर्फ नारायण शुक्ला बन के रहे।
राजवीर, राजवीर मेरी बात तो सुन। रुको रुको राजवीर, अरे राजवीर मेरी बात तो सुनो। राजवीर मेरी कौन इनसे कह दो, न अब तक इनकी सजा पूरी हुई है और ना ही अब तक मैंने इन्हें माफ किया है। जब तक पूरे मुजफ्फरपुर को पता नहीं चल जाता कि तेरी माँ का असली हत्यारा पर कोई नहीं, मेरा अपना बाप है, तब तक ना मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही मुझे। बेटा बस जो होना था हो गया। चलो तुम भी चलो अब यहां से। मती मारी गई थी हमारी, जो हम इनके यहां तुम्हारा रिश्ता लेके गए। एक वो दिन, एक आज का दिन है। एक पल का चैन की सांस लेने नहीं दिया है इन लोगों ने। जब आग लगी हो तो घी डालना चूकना नहीं चाहिए। अम्मा जी क्या कहेंगी आप? उस लड़के ने तो अपने बाप को झुकाने के लिए इन दोनों को मंडप में बिठा दिया। अब आप ही बताइए, ये शादी को हम माने या ना माने? पंडित जी, आपने इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से की है ना? शादी की सारी रस्म हुई है, उसी हिसाब से आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, धतूरा खाए हैं क्या? ये जो कुछ हुआ है यहाँ सब जोर जबरदस्ती से हुआ है। ये दोनों मुस्कान की जान बचाने के लिए यहाँ मंडप में बैठे। नहीं नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। अरे पांडे जी, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला है। शादी तो हो गई है। उसके गले में विशेष के नाम का मंगलसूत्र है और मांग में उसके नाम का सिंदूर। आपके आंख बंद करने से सच बदल नहीं सकता। रंजू जी, देखिए हमारे बेटे ने जो कुछ किया है ना, वो सब आपकी बेटियों की जान बचाने के लिए किया है। यहाँ जो घटना हुई है ना, उसे शादी का नाम देना सही नहीं होगा। अरे ओ पांडे जी, कब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना फैसला लेने का अधिकार है इन्हें। और इन लोगों की शादी का फैसला हमने इनके बचपन में ही ले लिया था। इन दोनों ने हमारे फैसले पर सिर्फ मोहर लगाई है भाई। अरे हम तो कहते हैं अपने जिद को एक तरफ करिए और अपने बेटे से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। और ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। वरमाला, सिंदूरदान, सब कुछ हुआ है। आप माने या ना माने, क्या फर्क पड़ता है? यही सच है कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अम्मा जी आप सही कह रही है, लेकिन कम से कम शालू और विशेष को भी तो पूछ लीजिए। ये दोनों तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? हम शालू जी को चाहते हैं। शालू जी हमेशा कहती कि हालात को देखकर फैसले लेने चाहिए, और ये शायद ऐसे ही हालात हैं। अगर आप सबको लगता है कि ये शादी हुई है, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन आखिरी फैसला शालू जी का होगा। अगर शालू जी को इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही ये शादी कहलाएगी, वरना कुछ नहीं।